देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ थ्री वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 1,3 -1,2 and 2,5 फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर्थ वर्टेक्स। फोर्थ वर्टेक्स के आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेट चाहिए है, ध्यान दो। ठीक है, देखो क्या हो रहा है कि जैसे मान लो अगर तुम्हें थ्री वर्टिसेस दिए जाए, मान लो तुम्हें ये थ्री वर्टिसेस दिए गए फॉर एग्जांपल, ठीक, और तुमसे कहा जाए पैरेललोग्राम बनाओ। मान लो तुम्हें थ्री वर्टिसेस दिए गए हैं और तुमसे कहा जाए पैरेललोग्राम बनाओ, तो मान लो तुम डी को यहां पर लेते हो, देखो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा ये ऐसे। देखो ये एक पैरेललोग्राम ऐसे बन गया, ठीक, ऐसे। देखो ये एक पैरेललोग्राम बन गया है ना, बन गया ना, बोलो। ठीक है, एक केस ये हो सकता है। देखो अब यहां पर मान लो ए बी सी दिया गया है, फॉर एग्जांपल तुम्हें ये ए बी सी दिया गया, ए बी सी कुछ भी हो सकते हैं, है ना, ए बी सी देखो यहां पर ये कुछ भी हो सकते हैं, ध्यान दो। ठीक है, अच्छा अब देखो ध्यान दो, जैसे है ना, देखो एक्चुअली क्या है ए बी सी, देखो इनकी पोजीशन देख लेते हैं, ए बी सी की पोजीशन एक्चुअली क्या है। देखो जैसे ए है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, मान लीजिए ये सी है। अब देखो ध्यान दो, उसने ये नहीं लिखा है कि ये थ्री कंसेक्यूटिव वर्टिसेस है, इस बात को ध्यान दो। तो ये तीनों वर्टिसेस कोई भी हो सकते हैं, कंसेक्यूटिव हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। उसने ये कहीं नहीं लिखा ये तीनों के तीनों कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हैं। तो ये तीनों वर्टिसेस कोई भी हो सकते हैं, इस बात पे ध्यान दो। जैसे मान लीजिए मैंने क्या बताया कि ए बी सी आपको तीन वर्टिसेस ही दिए गए, ठीक है। अब देखो चौथा वर्टेक्स आप यहां पर लेंगे तो देखो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा डी, ऐसे देखो बन गया पैरेललोग्राम। देखो ध्यान दो, अगर हमें ये एक पोजीशन हो गई हमारी, देखो ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए आपको ये ए बी सी दिया था ऐसे। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, ये डी यहां पर अगर ले लेंगे तब भी देखो यहां से ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा ऐसे। देखो ये भी एक पैरेललोग्राम बन सकता है, सेकेंड पोजीशन। देखो थर्ड पोजीशन ये हो सकती है कि मान लो हमें ये ए बी सी दिया गया, ठीक है, ए बी सी। अब देखो अगर हम डी को यहां पर लेंगे तब भी देखो ये एक पैरेललोग्राम बन सकता है, ध्यान दो। तो अगर हमें तीन वर्टिसेस दिए जाएंगे तो चौथे वर्टिसेस के तीन अलग अलग केसेस हो सकते हैं। अच्छा अब देखो क्या होता है, जैसे मान लो यहां पर ये ए है और ये बी है और ये सी है, ठीक है। अब हमें डी चाहिए तो हम डी को अल्फा बीटा मान लें, फॉर एग्जांपल अल्फा बीटा मान लिया। अब देखो पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब AC का जो मिड पॉइंट होगा वही BD का मिड पॉइंट होगा। पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब जो AC का मिड पॉइंट होगा वही BD का मिड पॉइंट होगा। देखो AC का मिड पॉइंट क्या होगा, 1 + 2/2 कॉमा 3 + 5/2। देखो ये AC का मिड पॉइंट, इसे इक्वल कर दिया किसके, BD का मिड पॉइंट। देखो क्या होगा, ये हो गया अल्फा माइनस 1/2 और बीटा प्लस 2/2। ध्यान दो, देखो AC का मिड पॉइंट 1 + 2/2 3 + 5/2 और देखो BD का मिड पॉइंट अल्फा माइनस 1/2 बीटा प्लस 2/2, दोनों को बराबर कर दिया क्योंकि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। देखो यहां से क्या फायदा होगा, हमें अल्फा बीटा मिलेगा। देखो ये क्या हुआ, ये हो गया 3/2 और ये हो गया 8/2 इक्वल टू ये हो गया अल्फा माइनस 1/2 और बीटा प्लस 2/2। फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल करो तो अल्फा माइनस 1/2 बराबर 3/2। देखो अल्फा यहां से 4 आ जाएगा,
सेकेंड को सेकेंड के इक्वल करो, 8/2 बराबर बीटा प्लस 2/2। देखो यहाँ से बीटा आ जाएगा 6। देखो यहाँ से हमें अल्फा बीटा की एक वैल्यूज मालूम चल गई। ठीक, अब देखो इस सेकेंड केस पर आ जाओ। यहाँ पर AD का मिड पॉइंट और BC का मिड पॉइंट सेम होगा। देखो यहाँ डायगोनल बदल गए, यहाँ पर एक डायगोनल AD है, दूसरा BC है ना। देखो यहाँ पर क्या होगा, A मालूम है, A मान लीजिए है 1 3, B मान लीजिए है अपना -1 2, और देखो C क्या है बोलो 2 5, है ना। और देखो हमें D चाहिए, D को हमने अल्फा बीटा मान लिया। फिर वही काम करना है क्या, AD का मिड पॉइंट बराबर BC का मिड पॉइंट, उससे हमें फिर अल्फा बीटा मिल जाएगा जो अलग होगा उससे। वो अल्फा बीटा जो यहाँ मिलेगा वो उससे अलग होगा, ध्यान देना। ठीक है, तो क्या हुआ, AD का मिड पॉइंट क्या होगा उसको निकाला जाए। देखो इसको मिटा दें यहाँ पर, है ना, इसको मिटा दें। AD का मिड पॉइंट और BC का मिड पॉइंट देखो बराबर करो। देखो AD का मिड पॉइंट क्या होगा, 1 प्लस अल्फा बाई 2, और देखो 3 प्लस बीटा बाई 2, है ना। और देखो ये AD का मिड पॉइंट, देखो BC का मिड पॉइंट क्या होगा, 2 माइनस 1/2 और 5 प्लस 2/2, ऐसे, है ना। AD का मिड पॉइंट देखो अल्फा प्लस 1/2, बीटा प्लस 3/2, 2 माइनस 1/2, 5 प्लस 2/2। देखो यहाँ से क्या होगा, इसको इसके इक्वल किया, फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल किया, तो 1 प्लस अल्फा, 2 से 2 कैंसिल होगा, ये 1 आ जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू 0 हो जाएगी। सेकेंड को सेकेंड के इक्वल करोगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या होगा बोलो, 3 प्लस बीटा बराबर 7, तो बीटा की वैल्यू 4 आ जाएगी, ध्यान। ठीक है, फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, सेकेंड को सेकेंड के इक्वल करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, सेकेंड केस। देखो थर्ड केस में क्या होगा, अब देखो इसका एक डायगोनल है AB और देखो दूसरा डायगोनल क्या है DC, ध्यान दो, है ना। देखो यहाँ पर A मालूम है, A है 1 3, B है -1 2, और C है देखो 2 5। ठीक है, और D निकालना है, D को हमने अल्फा बीटा मान लिया। A है 1 3, -1 2, 2 5। देखो यहाँ पर फिर से हम वही काम करेंगे क्या, कि डायगोनल, देखो इसका डायगोनल हो गया AB और इसका हो गया CD। देखो AB क्या हो गया, 1 माइनस 1/2, और देखो 3 प्लस 2/2, है ना, है ना। 1 माइनस 1/2, 3 प्लस 2/2। देखो ये AB का मिड पॉइंट ये आ गया। और देखो इक्वल करना है हमें क्या, इक्वल करना है देखो क्या, CD का मिड पॉइंट। देखो CD का मिड पॉइंट क्या है, अल्फा प्लस 2/2 और बीटा प्लस 5/2, ध्यान दीजिए। देखो AB का मिड पॉइंट 1 माइनस 1/2, 3 प्लस 2/2, है ना, सॉरी 3 प्लस 2/2 है। ठीक है, 1 माइनस 1/2, 3 प्लस 2/2, 2 प्लस अल्फा/2, 2 प्लस बीटा/2, है ना। अब देखो डायगोनल बदल गए, AB और CD दो डायगोनल हो गए, ध्यान दो। अब देखो फिर से यहाँ पर वही होगा, फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल करेंगे, तो ये 0 बराबर अल्फा प्लस 2, तो अल्फा की वैल्यू -2 हो गई। और देखो यहाँ पर सेकंड को सेकंड के इक्वल करेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या होगा, 5 इक्वल टू बीटा प्लस 5। देखो बीटा की वैल्यू 0 आ गई। देखो तो यहाँ से क्या हुआ, चौथे जो वर्टेक्स है उसके हमें 3 अलग अलग आंसर मिल सकते हैं। जनरली क्या होता है, बच्चा एक ही आंसर निकाल देता है, तो जो फोर्थ वर्टेक्स है उसके 3 अलग अलग आंसर मिल सकते हैं। देखो ध्यान दो, जैसे इस सवाल में अगर ABC हमें फॉर एग्जांपल कंसेक्यूटिव वर्टेक्स देता, है ना, ABC कंसेक्यूटिव वर्टेक्स देता, तब भी देखो यहाँ पर ये दो केसेस बन सकते हैं। देखो इसमें भी क्या हो रहा है, ध्यान दो, ABC एक साइड से कंसेक्यूटिव वर्टेक्स है ना। देखो अगर हमें ABC कंसेक्यूटिव वर्टेक्स देता तो ऐसे केस में क्या होता, ये वाला केस एक बनता। जैसे अगर वो कह देता कि ABCR3 कंसेक्यूटिव, उसने कंसेक्यूटिव वर्ड नहीं लिखा, इसलिए देखो यहाँ पर 3 अलग अलग केसेस बन गए, है ना। उसने कंसेक्यूटिव वर्ड नहीं लिखा, इसलिए यहाँ पर देखो 3 अलग अलग केसेस बन गए हैं, 3 आंसर आ गए। अगर वो कंसेक्यूटिव वर्ड लिखता तो देखो यहाँ पर ये वाला केस बनता,
देखो ए बी सी यहाँ कंजिक्यूटिव है, डी मान लिया। अब देखो यहाँ पर कि वो ए बी सी कंजिक्यूटिव नहीं है, यहाँ पर भी देखो ए बी सी कंजिक्यूटिव नहीं रहे, तो अगर वो कंजिक्यूटिव वर्ड लिखता तब एक केस बनता, और कंजिक्यूटिव वर्ड उसने नहीं लिखा है, इसलिए 3 अलग अलग केसेस बनेंगे और हमें फोर्थ वर्टेक्स के 3 अलग अलग आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे। ध्यान दीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। कंजिक्यूटिव लिखता तो ये वाला केस बनता, ठीक है। तो लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले इसको।